गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। तो मैंने इसका कॉन्ग्रुएंसी का जो रूल था ना वो मैंने पहले ही बता दिया था। ये देखिए RHS कॉन्ग्रुएंसी मैंने वैसे ये बेसिक क्लास में भी किया था जब ट्रायंगल की बेसिक में करवा रही थी कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। उसमें मैंने RHS करवाया था, लेकिन फिर से मैंने दोबारा करवाया है क्योंकि ये 7.3 में यूज होने वाला है। तो एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 1 जो है थोड़ा लेंथी है, मतलब उसमें पार्ट ज़्यादा है, बाकी जो क्वेश्चन है वो छोटे छोटे ही हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.3। अब देखो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात है कि हमें फिगर बना के दिया है। ये फिगर है, इसमें कह रहा है कि ABC और DBC जो है इसी के अंदर और भी एक ट्रायंगल है। ओके, ये पॉइंट क्या है? DBC है। तो ये दोनों ही आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या है इसमें? ABC और DBC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक, फिर कह रहा है कि वर्टिसेस A और D को ज्वाइन कर दिया गया। ओके, A और D को ज्वाइन कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि BC के एक ही साइड में। अब कह रहे हैं इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P। ये देखो AD को एक्सटेंड किया और इसे P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। ये कह रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, ये नहीं कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, अब ये जो जो चीजें हैं वो हम गिवन में लिख लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे? ABC एंड DBC are two isosceles triangle। और इसमें जो जो पार्ट इक्वल है वो लिख लेते हैं। AB इक्वल AC और BD इक्वल CD, ये हमें गिवन है। ओके, फिर जो ये कंस्ट्रक्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक्सटेंड AD टू P पॉइंट which intersect BC। ठीक है, ये तो हमारा गिवन है। अब शो क्या क्या करना है? शो करना है इसे सेलेक्ट करके थोड़ा नीचे ले आते हैं और इसे ऊपर ले जाते हैं। यस, अब ये सही है। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन का गिवन पार्ट है। अब हम क्या क्या हमें प्रूव करना है वो हम सारा लिखते हैं। मैंने जैसा कि कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसमें 4 पार्ट्स है। ओके, फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AC, पहला पार्ट। दूसरा इसी के साथ लिख देते हैं। दूसरा ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। और तीसरा पॉइंट है AD जो ये लाइन है ना, AD बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल B। ये हमें प्रूव करना है। और चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है वो क्या है? AP is the perpendicular
बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखो इस पार्ट का मतलब आप समझ रहे हैं, आपको ये प्रूव करना होगा कि ये जो डीपीबी है और डीपीसी है ये 90 डिग्री है और दूसरा बीपी इक्वल सीपी है। इसमें ये पार्ट हमें प्रूव करना होगा। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, जो ट्रायंगल हमें लेना है उसी को हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो एक चीज तो हमें पता चल रहा है और वो क्या है कि ए बी इक्वल ए सी है ना। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है कि ए डी इक्वल ए डी कॉमन है। क्या है? ये कॉमन है हमारा। और ए बी इक्वल ए सी ये तो गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ए बी इक्वल ए सी दिया हुआ था हमें। ओके, तो ये दो पार्ट तो हमारा हो गया। अब तीसरा पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं? तीसरे पार्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमें एक काम करना होगा कि ए बी डी और ए सी डी को जो हम पहले प्रूव कर रहे हैं उसकी जगह पे हमें इसे पहले प्रूव करना होगा। ओके, तो हम करते हैं इन ट्रायंगल, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ए बी पी और ए सी। अब देखो ए बी इक्वल ए सी ये गिवन है और दूसरा जो है वो क्या है? ए पी इक्वल ए पी, ये हमारा कॉमन है। अब तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है? एंगल बी इक्वल एंगल सी है। क्यों होगा? क्योंकि इक्वल साइड सबटेंज इक्वल एंगल। ओके, तो ये किससे हो गया? एस ए, नहीं ये तो एस एस ए बन रहा है, ये तो नहीं हो सकता। सॉरी बच्चों, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ सॉरी बच्चों, देखो हमारे पास दूसरा पॉइंट तो था एंड ट्रायंगल ए सी डी। अब देखो ए बी इक्वल ए सी ये तो गिवन है, हमें गिवन है ना। और अब दूसरा पॉइंट जो है वो पता है क्या है? बी डी इक्वल सी डी। अब यहाँ पर जो गिवन हमने लिखा है ना, इसकी जगह पे थोड़ी सी स्टेटमेंट हमें चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करनी पड़ेगी? सबसे पहले ये जो है वो क्या है? साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नाम लिखेंगे। ओके, अब क्योंकि बी डी और सी डी भी जो है ये भी तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है, तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना है? साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल डी बी सी। और एंगल बी इक्वल एंगल सी तो होगा ही होगा, है ना। तो अब देखो अगर एंगल बी इक्वल सी है
और जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है कि बी डी, ये देखो ये इसका है ना कि इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल, अब बी डी इक्वल सी डी, इसकी जगह पे आप क्या लिखोगे, डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल एंगल डी सी डी, और इसका रीजन भी क्या होगा, इक्वल साइड सबटेंड इक्वल एंगल। ओके, अब देखो इसमें से ये बड़े वाले एंगल से ये छोटे एंगल को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। ओके, यहाँ पे कर देती हूँ क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट तो यहाँ पे कम से कम कर ही देती हूँ। तो क्या करूँगी, बाई, ये देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो क्या मैं लिखूंगी, बाई, सॉरी बाई करूँगी, क्या लिखूंगी मैं, 2 माइनस 1, मतलब बड़े में से हमें किसको छोटे माइनस करना होता है, छोटे वाले को। ओके, तो अगर एंगल बी से ये डी बी सी को माइनस करूंगी तो क्या मिल जाएगा मुझे, एंगल ए बी डी मिलेगा, तो एंगल ए बी डी, और इधर से क्या मिल गया, ए सी डी। अब देखो ये हो गया साइड एंगल साइड, ठीक है, क्या होगा, साइड एंगल साइड। तो बाई एस ए एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। ओके, दूसरा पार्ट तो हमारे पास आसानी से ही हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें उससे क्या मिल गया, यहाँ से सीपी से दिस एंगल इक्वल दिस एंगल, इसको नाम दे दो 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, और ये क्या है, बाई सीपी सी डी। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ क्योंकि इस बार मिटाने उटाने की वजह से कंफ्यूजन हो गई होगी, आई नो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें देखना कि गिवन क्या है। गिवन में है कि ए बी सी और बी बी सी दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसमें ए बी इक्वल ए सी है और डी बी सी वाले में डी बी इक्वल सी डी है। ओके, मतलब बी डी इक्वल सी डी है। अब इसमें एक कंडीशन दे रहा है कि एक्सटेंड ए डी टू पी पॉइंट, मतलब ये देख रहे हैं ए और डी जो वर्टिसेस है इसको ज्वाइन करके इसे एक्सटेंड कर दिया गया है पी पॉइंट पे, और ये पी पॉइंट जो है वो क्या करेगी, बी सी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होगी। ओके, ये जो गिवन पॉइंट है वो हमने लिख लिया। अब जो प्रूव करना है, ये हमें 4 पार्ट प्रूव करना है। तो सबसे पहले पार्ट को प्रूव करने के लिए जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को लिया तो देखो हमारे पास 2 साइड तो था लेकिन एंगल हमारे पास कोई भी नहीं था, है ना। और तो फिर हमने क्या किया, ए बी इक्वल ए सी, बी डी इक्वल सी डी, और एंगल डी बी सी इक्वल एंगल डी सी बी, तो एंगल बी इक्वल भी तो एंगल सी होगा, तो यानी कि एंगल ए बी डी ए सी डी के इक्वल हो गया। इन दोनों को मतलब बड़े वाले एंगल से छोटे वाले एंगल को माइनस किया तो ये एंगल हमारा आ गया। ओके, तो बाई एस एस ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी बी, तो इससे हमें एक पॉइंट मिलता है, वो क्या है, एंगल 1 इक्वल 2, ये बाई सीपीसीटी से प्रूव हो गया। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो सेकंड पार्ट करने के लिए पेज ऐड करना होगा। सेकंड पार्ट में क्या था, वो ट्रायंगल था एसीपी एंड ट्रायंगल एबीपी। तो आप फिर से फिगर देख लो, देखो फिगर देखो, एबीपी और एसीपी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ए बी इक्वल ए सी है, ठीक है। और दूसरा एंगल 1 इक्वल एंगल 2 जो हो गया, क्योंकि इसकी हमें आपको जरूरत है। और दूसरा एपी इक्वल एपी, ये कॉमन है, ठीक है। अब इसके बारे में क्या लिखोगे, एज प्रूव्ड एबव, एज प्रूव्ड एबव।
तो ये किससे हो गया, बाई SAS ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABP। अब देखो इससे हमें क्या क्या मिल गया वो देखने के लिए हम प्रीवियस पेज पे जाते हैं। देखो जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इससे हमें क्या मिलेगा, BP इक्वल CP, है ना। और दूसरा ये एंगल, इसे भी आप कुछ मान लो या नहीं तो इसको एंगल का नाम ही दे देंगे, APB इक्वल APC हो जाएगा। ओके, ये क्या होगा, CP से होगा। तो लिखते हैं BP इक्वल CP बाई CP। और दूसरा क्या हो गया, एंगल APB इक्वल एंगल APC, ये भी CP से मिल गया। अब देखो इन दोनों एंगल का सम जो है, क्योंकि ये BC तो एक लाइन है ना, तो एंगल APB प्लस एंगल APC इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। क्या है ये, लीनियर पेयर है। ओके, तो एंगल APB प्लस एंगल APB इक्वल 180 डिग्री। यहाँ पे हमने प्रूव किया है ना, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया एंगल APB इक्वल एंगल ABC। तो ट्वाइस ऑफ एंगल APB इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल APB की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मतलब क्या है, वो परपेंडिकुलर है। देखो BP इक्वल CP भी कर दिया और ये एंगल भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे लिखो मीन्स AP इज परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट के लिए देखो कहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब फोर्थ पार्ट में क्या करना था हमें, अच्छा हमने फोर्थ पार्ट ही कर दिया। थर्ड पार्ट में हमें करना है कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। तो जब हम इन दो ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे ना, तो उससे भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं। ये क्या है, हमारा फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए इन ट्राइंगल क्या लिया हमने, DBP और DCP। क्या लेंगे हम, DBP एंड DCP। DBP एंड ट्राइंगल DCP। अब इसमें DB इक्वल DC है, क्योंकि ये आइसोसीलस ट्राइंगल है ना। क्या है, आइसोसीलस ट्राइंगल। ओके, और दूसरा BP इक्वल CP, ये प्रूव कर दिया हमने, है ना, एज प्रूव्ड अबव। और DP कॉन्स्ट, ये क्या है, कॉमन है। क्या है, DP कॉमन है। DP इक्वल DP, ये कॉमन है। तो बाई SSS ट्राइंगल DBP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCP। और इससे मुझे क्या मिला, देखो इस एंगल को आप क्या मान लो, 3 और इसे 4। ओके,
तो इससे आपको मिलेगा एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई CPC। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है कि जो AP है, AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। ये प्रूव हो। थर्ड पार्ट में हमें यही करना था। देखो मैं फिर से फिगर से समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एंगल 1 इक्वल टू, ये तो हमने प्रूव कर दिया था ना। और उससे हमें क्या मिला, ये देखो एंगल 1 बराबर 2 प्रूव कर दिया। और एंगल 3 बराबर 4 मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके प्रूव कर दिया। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो AD ये जो लाइन आ रही है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा हो गया। ओके बच्चों, तो आज की क्लास में इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को कंफ्यूजन हुई है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और फिर आप समझिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में गलत हो गई थी। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, थैंक यू।